ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आता है अगस्त 2024 में। 154 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होता है। लिस्टिंग 47% के गेन पर होती है। उसके बाद हमें एक आईपीओ बेस बनता हुआ देखने को मिलता है और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी वॉल्यूम कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। आखिर क्या खास है इस स्टॉक में जो बुल्स इतने ज़्यादा बुलिश है, सारा सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स देखेंगे, ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटी है, मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है, सारा सब कुछ, कौन कॉल में क्या बात हुई, सारा सब कुछ आज की इस वीडियो में बात होगी। सबसे पहले तो कंपनी इंडिया बेस्ड है और मेनली अपने कस्टमर जो हैं उसके वो इंडिया में ही देखने को मिलते हैं, इंडिया में ही सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और मेनली इनके जो सर्विसेज हैं वो 3 सेगमेंट में आप बांट सकते हैं। सबसे पहला है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन, जहां पे ये कंप्लीट डाटा सेंटर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज और क्लाउड मैनेजमेंट, क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज। ये लास्ट के जो 2 बिजनेस सेगमेंट हैं ये हाई मार्जिन वाले हैं और ऊपर वाला जो बिजनेस है वहाँ मार्जिन उतने ज़्यादा हाई नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है कि आईटी इनेबल्ड और क्लाउड डाटा मैनेजमेंट वाला जो बिजनेस वर्टिकल है ये रिकरिंग रेवेन्यू वाला सेगमेंट है। तो ये दोनों ही सेगमेंट हाई मार्जिन एंड रिकरिंग रेवेन्यू वाले हैं, इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डाटा सेंटर सॉल्यूशंस हैं जो कि एक हाई ग्रोथ वाला बिजनेस सेगमेंट है आज की डेट में हमारे इंडिया में। आप देखेंगे FY24 में जितना रेवेन्यू हुआ था उसका लगभग 75% जो बिजनेस है वो फर्स्ट हाफ में ही यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है। तो ये एक हाई ग्रोथ वाला सेगमेंट है। ये रिकरिंग रेवेन्यू वाला जो है तो सेगमेंट है, ये भी रिकरिंग रेवेन्यू वाला है, प्लस यहाँ पे हाई मार्जिन है, यहाँ पे भी हाई मार्जिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। मैनेज सर्विसेज हैं, AWS आपने नाम सुना होगा, अमेजॉन वेब सर्विसेज ये क्लाउड है, उसके लिए मैनेज सर्विसेज जो है इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी प्रोवाइड कराती है। एक तो हो गया ओरिएंट इलेक्ट्रिक और दूसरा है हिटाची। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कुछ इस तरीके के यहाँ पे सेगमेंट में जो है तो कंपनी कार्य करती है। बाकी क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट में आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कंपनी प्रोवाइड कराती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यहाँ पे जो है तो कंपनी प्रोवाइड कराती है। इस सेगमेंट में कंपनी जो है तो कंप्लीट डाटा एनालिटिक्स करके जो है तो अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराती है, जिससे उनको जो है तो एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, अपने प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेलिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो ये दोनों बिजनेस भी जो है अपने कंट्री में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। क्लाइंट की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं सारे इंडियन क्लाइंट्स ही आपको मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कंपनी डाटा सेंटर इंडस्ट्री में कार्य कर रही है और वहाँ पे अगर ग्रोथ देखेंगे तो आने वाले टाइम में 30 से 35% की ग्रोथ देखने को मिलती है, विच इज़ क्वाइट गुड। अब एक बार कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे नंबर तो कंपनी के काफ़ी अच्छे आए हैं। इनफैक्ट YOY बेसिस पर भी कंपनी के नंबर काफ़ी सॉलिड आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 60% की ग्रोथ YOY बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है। अब कौन कॉल की कुछ हाइलाइट्स को देख लेते हैं। तो आईपीओ जब आया था उस समय इनका जो ऑर्डर बुक था वो 101 करोड़ रुपए का था। एक क्वार्टर के बाद अगर आप देखेंगे तो इनका ऑर्डर बुक लगभग 60% से ग्रो कर गया है, जो कि 165 करोड़ है। एक और खास बात है यहाँ पे कि जो क्लाउड का इसमें ऑर्डर बुक है वो 62 करोड़ है, विच इज़ अ रिकरिंग रेवेन्यू जो कि हर साल रिन्यू होगा। उसके अलावा जो ITES वाला सेगमेंट है वहाँ से 51 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, जो कि हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बिलिंग होगी। तो ये एक तरीके से रिकरिंग रेवेन्यू है। और इस क्वार्टर में भी मैनेजमेंट का कहना है कि 35 से 37% का जो रेवेन्यू होगा वो रिकरिंग होगा। नाउ व्हाट अबाउट द गाइडेंस। तो यहाँ पे गाइडेंस बहुत ज़बरदस्त आए हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि वो 30% की EBITDA ग्रोथ जो है 3 सालों के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये 30% एक्चुअली 30 से 35% की बात कही गई है। और यहाँ पे एक और बहुत बड़ा जो मैनेजमेंट की तरफ से ज़बरदस्त गाइडेंस आया है वो है फिलहाल इनका 9% का जो है तो मार्जिन चल रहा है और उसको ये बोल रहे हैं कि ये 12 से 13% के मार्जिन कर लेंगे। मार्जिन कम होने के पीछे का मैंने रीज़न बता दिया कि एक तो उनका जो पहला एक सेगमेंट था वहाँ से कम मार्जिन आते हैं और दूसरा रीज़न ये है कि इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है। बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं HCL हो गए, इन्फोसिस हो गए, TCS हो गए, इनके बाहर से रेवेन्यू बहुत आते हैं, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इस वजह से वहाँ से इनके मार्जिन बेटर हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जैसे ही ये एक्सपेंड करेंगे US, कनाडा, UAE,
तो वहाँ पे भी इनके जो मार्जिन है और इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। ऑल दो जैसे जैसे इनके क्लाउड का बिजनेस बढ़िया होगा, आईटीएस का बिजनेस और आगे बढ़ेगा, वहाँ से भी मार्जिन इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो मार्जिन के इंप्रूवमेंट में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसकी वजह से हमें आने वाले टाइम में ईपीएस एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। तो यहाँ पे कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनके टॉप 10 कस्टमर जो है रेवेन्यू का सिर्फ 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने कस्टमर का जो बेस है वो काफ़ी जो है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं डाइवर्सिफाई कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे इनका कहना है कि ये दे आर नॉट लूजिंग मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी इनका अगर रिटेंशन देखेंगे तो वो लगभग 80 से 90% का है। तो कस्टमर रिटेंशन भी इनका काफ़ी बेटर है, और यहाँ पे कस्टमर जो कंसंट्रेशन रिस्क है वो भी काफ़ी कम है। नाउ कमिंग टू द डाटा सेंटर बिजनेस, तो ये बिजनेस जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये इंडस्ट्री हमारे देश में 30 से 35% CAGR से ग्रो कर रही है, और ऐसे में मैनेजमेंट का कहना है कि लगभग 25% जो रेवेन्यू है वो हर साल डाटा सेंटर से आता रहेगा। तो यहाँ पे जो है तो ये 25% जो है ये हाई ग्रोथ वाला इनका रेवेन्यू सेगमेंट है जो कि डाटा सेंटर से आएगा। एक और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, AWS के अगर MSP देखेंगे यानी कि मैनेज सर्विसेज पार्टनर हमारे देश में, तो वो दो हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक है और हिटाची है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PSB अलायंस यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक का है, जो कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका एक अलायंस है, और उनका ये डिसीजन है कि वो AWS क्लाउड को जो है तो यूज़ करेंगे, यानी कि Amazon वेब सर्विसेज को ये PSB अलायंस जो है यूज़ करने वाली है, और इसके लिए इन्होंने सेलेक्ट किया है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ को। और इससे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 years इट विल बी अ मिनिमम 100 करोड़ रेवेन्यू। तो यहाँ से जो है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी है, मैं सारी अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूँ। RBI ने एक सर्कुलर जारी किया है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि वर्कलोड को जो है क्लाउड में मूव करना है। तो चूंकि ये क्लाउड की भी सर्विसेज देते हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से जो है तो क्लाउड में ये आएंगे, और जब ये क्लाउड में आएंगे तो उसके साथ ये उनको और भी अपने नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर कर सकते हैं, जिससे वो बेटर डाटा एनालिटिक्स की सर्विसेज जो है इन बैंक्स को दे सकते हैं। तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है आगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक के लिए। Q3 के बारे में मैनेजमेंट बोला है कि ड्यू टू फरलॉ यहाँ पे जो है Q3 में उतनी बेटर ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती है, जैसा कि अभी रिसेंट क्वार्टर में 50-60% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो फिलहाल 44 का पी चल रहा है ओरिएंट का, और अगर 10-12-15% का करेक्शन आता है, आई थिंक बिलो 400 एंड 350 इस रेंज में अगर ये स्टॉक प्राइस आए तो शायद 40 का पी मिले। 40 के पी में 30% की ग्रोथ विद मार्जिन एक्सपेंशन एंड विद बेटर अपॉर्चुनिटी अहेड इन द डाटा सेंटर, इन द क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट सर्विस, आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड बेट, इट विल बी अ वेरी स्वीट स्पॉट अगर मार्केट करेक्शन में यहाँ पे ये स्टॉक मिलता है तो ये कंपनी ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आई है, और मैंने इसकी जो एनालिसिस की है, जो कुछ भी मैंने स्टडी किया है, सारा सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। कंटेंट अगर यूज़फुल लगा हो, कंपनी को पढ़ने में आसानी लगी हो, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो उसको जो बेनिफिट है वो जितने ज़्यादा लोग ले सकें ज़्यादा बेटर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।